सरपंच एजाज शेख आपको किसी चीज की कमी महसूस होने देती? मैं जब भी उनको बोलती थी आज ये नहीं है, उसी टाइम वो लाते थे। आज ये क्या है, आज मुझे वही बातें याद आती हैं। मेरी हालत देखो क्या हुई है, सब कुछ मुझे वही कुछ याद आता है। मेरा जीवन साथी जो था, मतलब बुढ़ापे का सहारा, सब कुछ वो सब कुछ गया सिर्फ बीजेपी के लिए। आज मैं जब वो होते थे मैं शान से सर ऊपर रखती थी। आखिर ये जो है, ये यतीमों की तरह कमरों में बैठे हुए हैं और बड़े बड़े दावे देने वाले आज इनके घर में नहीं आते हैं, कभी देखा ही नहीं है। खाली 4 रोज, चौथे तक वो लीडर्स यहां पे नजर आए, फिर सारे भूल गए। एजाज चला गया, 7 महीने एजाज को हो गए हैं मरे हुए। यहां पे ये दर बदर के ठोकरे खा रहे हैं। हमारी वो नौकरी बोल रहे थे, इनको नौकरी की जरूरत नहीं थी, लेकिन सहारा भी नहीं है बच्चों को पालने के लिए उसके बगैर। अगर इनको वो नौकरी नहीं मिलेगी, चंद 20-25 हजार की अगर इनको नौकरी नहीं मिलेगी, ये औरत कल जाके कहीं कोई कुछ गलत ना करे, ये अपने पति का नाम ना डुबाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। दावे बहुत दिए गए कि आप टेंशन मत लीजिए, सरपंच एजाज अहमद शेख की जिंदगी हम वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन इतना वादा जरूर कर रहे हैं मेरी बहन, मेरी मां, मेरे बच्चे, कि आपको हम किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देंगे। लेकिन अगर हम ग्राउंड जीरो की बात करेंगे, सरपंच एजाज अहमद शेख का पूरा ये अयाल अभी दर बदर के ठोकरे खा रहे हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। क्या इसीलिए सरपंच एजाज अहमद शेख ने बीजेपी ज्वाइन किया था कि कल जाके जब एजाज अहमद शेख इस दुनिया से चला जाएगा तो बीजेपी सरकार इसके पूरे अहले अयाल को नजर नहीं रखेंगी? क्या ऐसे ही दावे दिए जाते हैं? नहीं। दक्षिणी कश्मीर के शोपियान जिले के हीरपुरा गांव में 18 मई 2024 को बीजेपी सरपंच एजाज अहमद शेख की हत्या की जा रही है। और जिस हत्या में बीजेपी सरकार के बहुत सारे लीडर्स आ रहे हैं, बहुत सारे बीजेपी सरकार के कारकुन आ रहे हैं और यह आश्वासन दे रहे हैं सरपंच एजाज अहमद शेख के अहले अयाल को कि आपको अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यूं तो हम एजाज अहमद शेख की जिंदगी वापस तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन हम आपसे ये वादा करते हैं कि आने वाले वक्त में आपके घर और आपके बच्चों को किसी भी चीज की कमी महसूस होने नहीं देंगे। ये बीजेपी सरकार के दावे थे। लेकिन ग्राउंड जीरो की अगर हम बात करेंगे, सरपंच एजाज अहमद शेख के घर में वो हाल हो चुका है जो सरपंच एजाज अहमद शेख की बीवी और मां ने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन आखिर जब ये सारे दावे किए गए हैं, तो ग्राउंड जीरो पे सरपंच एजाज अहमद शेख की बीवी रो रो के अपने आप को बुरा हाल क्यों कर रही है? यह जाहिर सी बात है कि सरपंच एजाज अहमद शेख को अपने पति की बहुत याद आती होगी। इस हवाले से याद आती होगी कि सरपंच एजाज अहमद शेख मुझे क्या कुछ नहीं लाके देता था, मैं जो ही मुंह से निकालती थी मेरे लिए मेरा पति वो सामने रख देता था। लेकिन जब से उसका पति उससे जुदा हो गया, तब से ग्राउंड जीरो पे सरपंच एजाज अहमद शेख की बीवी को कोई पूछता भी नहीं है। अफसोस की बात यह है। लेकिन सरपंच एजाज अहमद शेख की बीवी और मां का यह गिला है कि जब हमारा बच्चा इस दुनिया से चला गया तो हमें गवर्नमेंट ने, बीजेपी सरकार ने हमें बहुत ज्यादा आश्वासन दिया, ये कह के आश्वासन दिया कि तुम्हें अब किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देंगे। तुम्हें कागज, अगर कागज को कहीं पे सिग्नेचर करना होगा, तुम्हें तहसील ऑफिस में अपने आप को चक्कर नहीं करवाने हैं। लेकिन सरपंच एजाज अहमद शेख और सरपंच एजाज अहमद शेख की मां ये कह रही है कि एक कागज का सिग्नेचर करते करते हमें दर्जनों जूते घिस गए। अफसोस की बात, वो दावे क्या दावे थे फिर? वो कौन से दावे की बात करते थे? बीजेपी उसके रगू में बसा हुआ था। बीजेपी के नारेबाजी वो दिल्ली में करता था। उसको बीजेपी से बहुत ज्यादा प्यार था, जिसकी वजह से सरपंच एजाज अहमद शेख आज इस दुनिया में नहीं। अगर हम बात करेंगे सरपंच एजाज अहमद शेख के अहल खाना की, ये है वो। अब इनके बीच में सरपंच एजाज अहमद शेख भी होता, लेकिन अफसोस की बात है, कमी सरपंच एजाज अहमद शेख की है जो इस दुनिया में नहीं है। ये पीछे ये छोड़ दिया है, मां को छोड़ा, बच्चे 3 को छोड़ा, बीवी को छोड़ा, अपनी दादी को छोड़ा। अब दावे कहां गए?
बीजेपी सरकार के बहुत सारे सीनियर लीडर्स इनके घर आए, बड़े बड़े दावे दिए कि आपकी नौकरी हमारे सिर। 6 या 5 लाखों का सरपंच एजाज अहमद शेख का कीमत नहीं था। इनके साथ जो दावे किए गए थे बीजेपी सरकार की जानिब से, इनके कहने के मुताबिक जो हमारे साथ वादे किए गए थे, दावे किए गए थे, अब इस घर को हम ख्याल रखेंगे, आपके बच्चों का ख्याल रखेंगे, आपकी मां का ख्याल रखेंगे, आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो हम शाना बशाना आपके साथ है। कहां चले गए वो लीडर, कहां गए? हम डायरेक्ट में बात करेंगे उनकी बीवी से और ये जानने की कोशिश करेंगे क्यों दुख है आपको। एक तो पति का दुख है, ऊपर से उन वादों का दुख है जो पूरे ही नहीं हुए। सरकार के जानिब से वादे बड़े किए गए हैं, इसके सिर पे हाथ रखा गया है, लेकिन ग्राउंड जीरो पे कुछ नहीं मिला। क्या ऐसा ही होता है हर किसी के साथ? कैमरे में हमारे साथ साथ आइए। बहन, आप मुझे बता दीजिए, तो मुझे पता है आप दुखी बहुत हो, इसका कोई शक नहीं है। जवान पति आपने खोया है, जो आपके बीच में रहता था, जो आपने जबान से कुछ निकाला तो सरपंच एजाज अहमद शेख ने आपके जोली में रख दिया। हमें पता है, लोकल है यहाँ के, जानते हैं सरपंच एजाज अहमद शेख को कि वो कितना खुददार था इन मामलों में। क्यों दुख है आपको? क्या दुखी आपके चेहरे से झलक रही है अभी? क्या हुआ आपके साथ? क्यों आपके वादे पूरे नहीं हुए? मेरे वादे बिल्कुल पूरे नहीं हुए। जब आए, चौथे तक आए, सारे आए, बड़े बड़े लीडर आए, सबने बोला हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, आपको यहाँ से सिग्नेचर करने के लिए भी शोपियां नहीं जाना है, आप घर बैठोगे, 15 दिन के अंदर अंदर आपको नौकरी देंगे, जिससे आप अपने छोटे बच्चों को पाल सकोगे। उसके बाद क्या हुआ, इधर किसी ने दरवाजा खोल के भी नहीं देखा, किसी ने कुछ भी नहीं किया। मुझे यही अफसोस है कि मेरे पति जो थे वो बीजेपी के लीडर थे, हमेशा 24 घंटे कहते थे बीजेपी बीजेपी बीजेपी। बीजेपी वालों ने क्या किया, हमें क्या दिया? उन्होंने कुछ भी नहीं दिया हमें, एक जरा कोई। पहले बोलते रहे हम ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद वो कहाँ गए उनके वादे? जो वादे उन्होंने पूरे ही नहीं किए। आज दिन तक 7 महीने हो गए, आज दिन तक किसी ने इतना नहीं बोला आपको चावल है, सब्जी है, क्या चीज है क्या नहीं है। मेरी बेटी को, ये छोटी मेरी बेटी है, इस बेटी को लैक्टोजिन लगता है, जो 500 रुपया होगा तो मैं लैक्टोजिन लाऊंगी, अगर नहीं होगा मैं कहाँ से लाऊंगी? यही तो है। बिल्कुल भी मतलब किसी ने दरवाजा खोल के नजर ही नहीं दी। यहाँ वादे उस टाइम बड़े किए गए, भाजपा सरकार के बहुत सीनियर लीडर्स यहाँ पे आए और आपके सिर पे ऐसे भी हाथ रखा। मैं देख रहा था, आप मेरी बहन हो, आप चिंता मत करो, आपके डॉक्यूमेंट सिग्नेचर करने के लिए आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, सारा कुछ घर में ही आएगा। क्या वो सब कुछ देखना मिल रहा है? कुछ भी नहीं। वो क्या है, मुझे बस 7 महीने हो गए, मेरे एक शूज भी टूट गया, मतलब शोपियां जाते जाते। मगर क्या अभी तक कागज ही नहीं कंप्लीट हुए। बोलते हैं बस ये क्या बोलते हैं, अभी एक कागज कंप्लीट है, वो नहीं हुआ, वो लाओ कागज कंप्लीट करके फिर आपको करेंगे। मगर कुछ नहीं करते। कभी मुझे शोपियां जाना पड़ता है, कभी मुझे लाइन पर, कभी मुझे हेडक्वार्टर, कभी मुझे श्रीनगर। अच्छा, इतना पैसा होगा तो मैं यहाँ से बाहर निकलूंगी, इतना पैसा होगा तो मैं ये क्या करते हैं कि किराया लाऊंगी तो मैं जाऊंगी बाहर, मैं बच्चों को पालूंगी, किराया लाऊंगी, शोपियां जाऊंगी, चक्कर लगाऊंगी, मैं क्या करूंगी आप बताओ? मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पति की क्या यही कीमत थी? 6 लाख रुपया, यही कीमत थी मेरे पति की। वो तो बीजेपी बीजेपी करते थे, मोदी जी करते थे, हमेशा 24 घंटे मोदी जी करते थे। जब तब से वो बीजेपी के साथ थे, जब से किसी की ताकत नहीं होती थी कि वो बीजेपी के साथ रह सके, तब से मेरे पति बीजेपी के साथ थे। उन्होंने क्या किया? बीजेपी वालों ने क्या किया? आखिर हमारे परिवार के साथ, मेरे छोटे बच्चे हैं, इनके साथ क्या किया बीजेपी वालों ने? मुझे बताओ। मुझे चौथे के बाद कोई भी लीडर आपके घर में आया, आपके सिर पे हाथ रखने के लिए? किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, चावल है, आटा है, किसी ने कुछ नहीं। टोटली चौथे के बाद कोई इस घर में नजर नहीं किसी ने मारी। ये जो बोलते थे 15 दिन होंगे तो आपको जवाब देंगे, किसी ने दरवाजा खोल के भी नहीं पूछा आपको पानी है? भाजपा सरकार ने बीजेपी सरपंच एजाज अहमद शेख को मरने के बाद बड़े दावे दिए उनके अहले खाना को। ये बेटा है, ये बेटी है, ये वही छोटी सी बेटी है जिस टाइम सरपंच एजाज अहमद शेख की हत्या हुई, उस टाइम इसी बेटी को सुलाने की कोशिश कर रहा था, सो जा मेरे बच्चे, सो जा मेरे बच्चे। लेकिन सरपंच एजाज अहमद शेख को यह नहीं पता था कि तुम्हें उम्र भर के लिए कोई सुलाने वाला आ रहा है। लेकिन बात यहां पे ये खड़ा हो रही है कि जब सरपंच एजाज अहमद शेख को हत्या की गई है, फिर भाजपा सरकार इनके घर आए, बड़े बड़े लीडर्स आए और ये दावे किए
क्या आपको किसी चीज की कमी महसूस होने नहीं देंगे? फिर ग्राउंड जीरो पे 7 महीने तक भाजपा सरकार का कोई लीडर इनके घर में क्यों नहीं आया? क्या ये इनके साथ नाइंसाफी नहीं है? क्या सरपंच एजाज अहमद शेख को खाली 6 लाख रुपए कीमत था? नहीं, ये पूरा जो मकान है सूना हो गया है उस सरपंच एजाज अहमद शेख की वजह से। जब से चला गए सूना सूना सा है, बच्चे बेचारे। अब ये देख सकते हो आप, तो मैं क्या चूत है ये नेचू गो ये दुनिया तो क्या वो पत यमो क्या वो तम दोपुक अद करो ये अद कुन गु अद दिमो नौकरी अक बदल तुम कुन गुन जो नौकरी दिमो हु करो यह करो वन तन पे मुचरो लगे सोन बार कंस नजर ना छा बत चाय शुरन पलव जट शुरन हु चीज शुरन रोपये दह तन ना मुचरो लगे सोन बार कंस कहन नाव आव यम सोन अयाल बीजेपी यस कलस पे जिम बीजेपी यस कलस पे मोदी साहबस कलस पे मोन अयाल सोन चार कर मेन अयाल चार कर बीजेपी यस कलस पे सा गो बीजेपी करन कंस ना तम दह अत मं जंग बीजेपी यस खोचन सारी मगर मेन नचीव तथ मं जंग उतर तम बीजेपी युग झंड यह हेरी सिलेब पे योतान सह जनतगर शहीद गो तोतान बीजेपी युग झंड हथ पे मगर अस ना वुची कंस बुथस कुन तम दह बड़ बड़ लीडर योर कंस ना 4 दुहन सारी तन पे ना 4 दुहन पत कुन ना दिस कंस ना मुतरो लगे वसीम सोन बार। बहन मुझे बोलो, अगर आपको गवर्नमेंट के जानिब से चलो नौकरी नहीं मिलेगी, आपको कोई सहारा है उसके बगैर अपने बच्चों को पालने? क्या सहारा है? आपकी आंखों के सामने कोई सहारा है ही नहीं। मुझे वही थे, मुझे दरवाजा खोल के बाहर नहीं थे जाने देते। वो साबुन होता था ना, साबुन बर्तनों का, मैंने आज दिन तक वो भी नहीं लाया। मुझे कभी उन्होंने दुकान पर खड़ा नहीं होने दिया। अगर कुछ भी होती थी मैं फोन पर बोलती थी उनको, वो 1 मिनट। आप मुझे बता दीजिए, आप सरकार से आप क्या गुजारिश करना चाहते हैं? सरकार से यही गुजारिश करना चाहती हूँ मैं, जो वादे जो आपने वादे किए थे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम आपको जवाब देंगे, वो पूरे करो। क्योंकि मेरा जो पति था वो बीजेपी का लीडर था, वो बीजेपी के लिए उन्होंने अपनी जान गंवाई है। तो वो क्या बोलते हैं इसको कि मेरे परिवार उन्हीं के हवाले है, बीजेपी के हवाले है। वही मतलब बीजेपी वाले करें, हमें जवाब कुछ दिलवाएं ताकि हम अपने परिवार को पाल सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आप देख सकते हो बीजेपी सरपंच एजाज अहमद शेख के ये अहल खाना है, और हमने आपको उससे मिलाने की कोशिश की है कि इनके साथ नाइंसाफी है, इनके साथ नाइंसाफी हुई है। और मैं पर्सनली सरपंच एजाज अहमद शेख को जानता हूं, यहीं के हैं हम। इनके पास उस नौकरी के सिवा कुछ नहीं है। अगर इस बहन को अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो कैसे 1, 2, 3 बच्चों को पालेगी, कैसे पालेगी? तो भाजपा सरकार को चाहिए कि वो इनको इनका हक दिलाए, इनकी नौकरी दिलाए, ताकि ये इन बच्चों को, जो सपने एजाज अहमद शेख ने देखे थे, इन बच्चों को वो पूरा कर सके। तो ग्राउंड जीरो पे इनके साथ नाइंसाफी हुई है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से हम रिक्वेस्ट करते हैं, भाजपा सरकार से गुजारिश करते हैं, तुम्हारे भाजपा का एक बच्चा गया, वो तुम्हारे खानदान का एक बच्चा था, वो चला गया। जिस टाइम अब वो रो रहे, ये हमारा बच्चा है, ये हमारे परिवार का एक सदस्य था, कि वही उसी एजाज सदस्य की हम बात कर रहे हैं जो भाजपा सरकार का सदस्य था। इसको इंसाफ क्यों नहीं मिला? फिर बेहतर यही है कि इन बच्चों की तरह देखो, इस बच्ची की तरह देखो, इस बच्चे की तरह देखो। ये देख सकते हो, हम एडमिनिस्ट्रेशन से हम रिक्वेस्ट करते हैं, मेहरबानी करके जो वादे सरपंच एजाज अहमद शेख के मरने के बाद किए गए थे भाजपा सरकार के जानिब से, वो वादे इनको पूरा किया जाए, वरना वादे जो है पूरा किया जाए जो वादे किए थे। तो ऐसे विजुअल्स हम अब तक कभी पहुंचाने की कोशिश ना करें। फिलहाल के लिए अब दीजिए इजाजत। मैं हूं आपका मेजबान वानी वसीम, कैमरामैन आकिब के साथ।